स्वागत है। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे हाथ लगा है एक विश्लेषण जिसका शीर्षक है वृषभ 2026 स्थिरता और संचय का वर्ष। और ये शीर्षक मतलब अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। स्थिरता और संचय, ये कोई बहुत फ्लैशी या नाटकीय शब्द नहीं है। ये शब्द है नींव के, मजबूती के। ऐसा लगता है कि ये साल भागदौड़ के बाद एक ठहराव लाने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण को खोलते हैं और देखते हैं कि सितारों ने वृषभ राशि वालों के लिए क्या संजो कर रखा है। लेख का दावा है कि पिछला साल कुछ उथल-पुथल भरा रहा होगा, लेकिन 2026 अनुशासन और सुख सुविधाएं लेकर आएगा। हाँ, और यहाँ सारा खेल दो बड़े ग्रहों का है। एक तो है शुक्र, जो आपकी राशि के स्वामी है, मतलब आपके नेचुरल सपोर्टर, जो सुख और आराम देते हैं, कर्म और भाग्य का ग्रह मानते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक 2026 में इन दोनों ग्रहों का जो गोचर है, यानी आकाश में इनकी चाल, वो एक ऐसे तालमेल में होगी जो उन्नति के दरवाजे खोलेंगी। तो ये जो दो शब्द हैं स्थिरता और संचय, इन्हें थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी। जरूर। स्थिरता का मतलब है कि जीवन में जो एक अनिश्चितता थी वो थमेगी, चीजें अपनी जगह पर बैठती हुई महसूस होंगी। अच्छा। और संचय का मतलब सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, इसका मतलब है हर वो चीज इकट्ठा करना जो जीवन को बेहतर बनाती है। ज्ञान, अच्छे रिश्ते, संपत्ति और हाँ, सुख सुविधाएं भी। मतलब ये साल भरने का है, खाली करने का नहीं। बिल्कुल सही। बहुत दिलचस्प। ये तो पूरे साल के लिए एक मानसिकता तय कर देता है। तो शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र से जहां हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, हमारा करियर। विश्लेषण में इसे मील का पत्थर कहा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। में इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। नौकरी करने वालों के लिए शनि का दशम भाव, यानी कर्म के घर पर जो प्रभाव है, वो उन्हें वर्कहॉलिक बना देगा। वर्कहॉलिक, ये शब्द सुनने में थोड़ा नेगेटिव भी लग सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब जुनून से है। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि काम में पूरी तरह डूब जाने की स्थिति है। शनि जब कर्म के घर में आते हैं तो वो काम को ही पूजा बना देते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि पूरी लगन से ही मिलेगी। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब दिन रात काम में डूबे रहने से बाकी चीजों पर असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और हम इस पर आगे जरूर बात करेंगे, खासकर जब स्वास्थ्य की बात आएगी। ठीक है। लेकिन करियर के लिहाज से इसका सीधा मतलब है कि आपकी मेहनत को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। उच्च अधिकारी ना सिर्फ सराहना करेंगे, बल्कि आप पर निर्भर भी रहेंगे। और यहाँ एक खास बात पे मेरा ध्यान गया। इस लेख में जून के बाद प्रमोशन और इंक्रीमेंट के प्रबल योग का जिक्र है। बिल्कुल, ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट है। साल के पहले 5-6 महीने आप नींव डालेंगे, मेहनत करेंगे, और फिर उसका फल मिलेगा। हाँ, और साल का दूसरा हिस्सा उस मेहनत का फल देगा। अब व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए तो इसे स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल? हाँ, खासकर जो लोग गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, रियल एस्टेट या फूड इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। ये सभी क्षेत्र सीधे सीधे शुक्र ग्रह से जुड़े हैं, यानी विलासिता, सुंदरता और जीवन का आनंद। और अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा है तो अगस्त का महीना सुझाया गया है। ये भी एक बहुत खास सलाह है। हाँ, और ये दिखाता है कि ग्रहों की स्थिति सिर्फ मौजूदा व्यवसाय को ही नहीं, बल्कि नई शुरुआत को भी पूरा समर्थन दे रही है। लेकिन जहां इतनी तरक्की हो, वहां नजर भी लगती है। मतलब? इस विश्लेषण में एक चेतावनी भी है। अरे, यहाँ एक चेतावनी भी है। अक्टूबर के आसपास प्रतिद्वंदी। ये थोड़ा चिंताजनक लगता है। इसे एक मोड़ की तरह नहीं, बल्कि सफर के एक हिस्से की तरह देखना चाहिए। जब आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो दूसरों का ध्यान आपकी ओर जाता ही है। कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। लेख की सलाह बहुत साफ है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। ये दिलचस्प है। यानी ये साल सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि जो हासिल किया है उसे बचाने का भी है। ये संचय वाली थीम का एक दूसरा पहलू है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रणनीतिक सावधानी है। इसका मतलब डरना नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। अपने पत्ते हर किसी के सामने ना खोलें। ये तो साफ है कि करियर में मेहनत रंग लाएगी, और जब करियर में इतनी तरक्की होती है तो उसका सीधा असर जेब पर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये संचय वाला साल आर्थिक मोर्चे पर कैसा दिखेगा। हाँ, आर्थिक पक्ष के बिना करियर की सफलता अधूरी है, और इस मामले में ये साल बेहद संतोषजनक बताया गया है। संतोषजनक से क्या मतलब है? क्या सिर्फ आय बढ़ेगी?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ बृहस्पति यानी गुरु का गोचर एक बहुत ही आकर्षक भूमिका निभा रहा है। अच्छा, गुरु विस्तार के ग्रह हैं और वो आय के नए स्रोत बनाएंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या किसी पुराने निवेश से अचानक पैसा आने लगे। एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है रुका हुआ धन वापस मिलना। ये कई लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। सही कहा। और पैतृक संपत्ति से भी लाभ के संकेत हैं, जो एक तरह से बोनस जैसा हो सकता है। तो जब पैसा आता है तो सवाल ये होता है कि उसका क्या करें। निवेश के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ इस रिपोर्ट का नजरिया बहुत साफ है। ये लंबी अवधि के निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर जोर देता है, खासकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में। मतलब जल्दी अमीर बनने वाली कोई स्कीम नहीं? नहीं, ये धैर्य के साथ संपत्ति बनाने की सलाह है। और ये फिर से स्थिरता वाली थीम से जुड़ जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये साल सिर्फ बचाने का नहीं है। विश्लेषण ये भी बताता है कि लोग विलासिता यानी लग्जरी और घर के नवीनीकरण पर भी खर्च करेंगे। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मुझे ये विरोधाभासी नहीं बल्कि संतुलित लगता है। वृषभ राशि वालों को अच्छी चीजों का, आराम का शौक तो होता ही है। ऐसा लगता है कि इस साल वे अपनी मेहनत का इनाम खुद को देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि विश्लेषण के अनुसार आय इतनी मजबूत होगी कि ये खर्चे बोझ नहीं बनेंगे। तो ये अपनी कमाई से जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, न कि कर्ज लेकर। बिल्कुल, ये सुख सुविधाओं का संचय है। तो आर्थिक रूप से तस्वीर काफी मजबूत है। और अक्सर जब जीवन का एक हिस्सा स्थिर होता है तो हम दूसरे हिस्सों जैसे रिश्तों पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। तो दिल के मामलों का क्या? बिल्कुल, करियर और पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिश्तों के बिना सब अधूरा है। इस विश्लेषण में कहा गया है कि यह वर्ष रिश्तों में गहराव और परिपक्वता लेकर आएगा। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। हाँ, और इस रिपोर्ट ने इसे अलग-अलग स्थितियों के लिए बहुत साफ तौर पे बताया है। सबसे पहले, जो लोग पहले से एक गंभीर रिश्ते में हैं, हाँ, उनके लिए ये साल निर्णायक हो सकता है। वे अपने रिश्ते को शादी में बदलने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही मधुर रहने की बात कही गई है। अच्छा, तो विवाहित जोड़ों के लिए रिश्ते गहरे होंगे, लेकिन क्या ये अपने आप होगा या इसके लिए उन्हें कोई विशेष प्रयास करना होगा? क्योंकि करियर में तो वर्कहॉलिक होने की बात है, तो क्या वे घर पर समय दे पाएंगे? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, ग्रहों का समर्थन एक अनुकूल माहौल बनाता है, पर प्रयास तो व्यक्ति को ही करना पड़ता है। सही बात है। विश्लेषण ये इशारा कर रहा है कि आपसी समझ इतनी अच्छी होगी कि पार्टनर आपके काम के दबाव को समझेगा, लेकिन हाँ, संतुलन साधना ही कुंजी होगी। और जो दंपत्ति परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी कोई खास जानकारी है? हाँ, और ये बहुत ही विशिष्ट है। मई से सितंबर के बीच का समय संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। ये तो हुई उन लोगों की बात जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, लेकिन जो अविवाहित हैं, उनके जीवन में क्या होने की संभावना है? उनके लिए भी अच्छी खबर है। नए रिश्तों की शुरुआत के मजबूत संकेत है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प संकेत ये भी है कि कोई पुराना दोस्त कोई पुराना दोस्त अचानक जीवन में खास जगह ले सकता है। ये फ्रेंड्स टू लवर्स वाली स्थिति बन सकती है, जो अक्सर बहुत मजबूत रिश्तों की नींव रखती है। तो कुल मिलाकर रिश्तों के मोर्चे पर भी स्थिरता और गहराई नजर आ रही है। लेकिन अब मैं वापस आपके उस सवाल पर आना चाहता हूँ, जब जीवन में इतनी गतिविधियां हों तो इन सब का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? और अब हम उस सिक्के के दूसरे पहलू पर आ गए हैं, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। इस विश्लेषण में स्वास्थ्य को लेकर मिले जुले परिणाम बताए गए हैं। मिले जुले क्यों? जब सब कुछ इतना अच्छा है तो स्वास्थ्य क्यों नहीं? क्योंकि जो चीज आपको करियर में सफलता दिला रही है, वही आपके स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन सकती है। याद है हमने वर्कहॉलिक होने की बात की थी? हाँ। उसका सीधा असर यहाँ दिखता है। रिपोर्ट के मुताबिक काम की अधिकता के कारण कंधे, गर्दन या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, तनाव, ये सब मिलकर सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ये तो आज के दौर की एक बहुत ही आम समस्या है। तो क्या ये एक तरह से जीवन शैली से जुड़ी चेतावनी है? बिल्कुल, ये एक साफ चेतावनी है कि करियर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने शरीर का ध्यान रखना ना भूलें। और सिर्फ काम ही नहीं, खान-पान को लेकर भी सलाह दी गई है। अच्छा, वो क्या है? भागदौड़ में अक्सर लोग बाहर का खाना खाते हैं, और लेख कहता है कि इससे लिवर या पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान भी बताया गया है, और उसे वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य कहा गया है। अनिवार्य?
हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह की सैर और योग। विश्लेषण इसे एक सुझाव की तरह नहीं बल्कि एक नुस्खे की तरह पेश कर रहा है। तो संदेश साफ है, काम करें, पैसा कमाएं, रिश्ते निभाएं, लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। संतुलन ही इस साल का मूल मंत्र है। सही कहा। और योजना बनाने में मदद करने के लिए इस विश्लेषण ने पूरे साल को कुछ हिस्सों में भी बांटा है, जो एक रोड मैप की तरह काम कर सकता है। हाँ, ये टाइमलाइन बहुत उपयोगी हो सकती है। साल की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल रुके हुए कामों में गति लाएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। यानी एक मजबूत स्टार्ट। फिर मई से अगस्त ये करियर में बड़े उछाल और आर्थिक मजबूती का समय है। ये वही समय है जब प्रमोशन की बात की गई थी। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर यहाँ स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी और इसी दौरान यात्राओं का भी योग है। और अंत में नवंबर से दिसंबर मान सम्मान में वृद्धि और वैवाहिक सुख के साथ साल का एक खूबसूरत अंत होगा। उपायों का एक खास महत्व होता है, जैसे प्रतिदिन ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। जाहिर है ये शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है, जो वृषभ राशि के स्वामी है। इसके अलावा हर शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और छोटे कन्याओं को सफेद मिठाई बांटना। शुक्र का दिन, सफेद रंग और लक्ष्मी जी, ये तीनों ही शुक्र और समृद्धि से सीधे तौर पर जुड़े हैं। पक्षियों की सेवा का भी जिक्र है और रत्न धारण करने के बारे में भी बताया गया है। अगर कुंडली अनुमति दे तो ओपल या हीरा। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही शुक्र के रत्न हैं। देखिए, इन उपायों का उद्देश्य व्यक्ति की अपनी ऊर्जा को ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करना होता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालना हो एक लाइन में, तो वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा साल है? संक्षेप में इस विश्लेषण के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए 2026 भौतिक सुखों की प्राप्ति और जीवन में मजबूती लाने का वर्ष है। करियर, पैसा, घर, रिश्ते, हर जगह स्थिरता और वृद्धि है। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। और वो शर्त क्या है? सबसे बड़ी सलाह ये है कि अपनी आराम पसंद प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि वाले कभी-कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन यह साल ऐसे अवसर देगा जिन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मेहनत करनी होगी और उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। यह हवा में महल बनाने वाला साल नहीं है, बल्कि ईंट दर ईंट एक मजबूत इमारत खड़ी करने वाला साल है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा साल जो मेहनत के बदले में ठोस परिणाम देने का वादा करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस पूरे विश्लेषण में भौतिक सुख, करियर और धन के संचय पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस स्थिरता भरे वर्ष में वो एक गैर भौतिक चीज क्या हो सकती है जिसे जमा करके इस साल को वास्तव में संपूर्ण और संतुष्टिदायक बनाया जा सकता है। शायद नए कौशल, गहरे अनुभव या बस मन की शांति। इस पर जरूर सोचिएगा।